हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, इनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल यूनिट्स, ये क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कितने प्रकार के होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और फिर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है, मतलब जो फिजिक्स की जितनी भी टर्म्स है उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करना, जैसे कि मास को मेजर करना, वॉल्यूम को मेजर करना, वेलोसिटी को मेजर करना, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इसमें ये दो प्रकार की होती है। पहली तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न क्वांटिटीज। दो प्रकार की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि अपना अलग अस्तित्व रखती है, इंडिपेंडेंट होती है, अलग ही अस्तित्व रखती है, अपना इंडिपेंडेंट होती है। और क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइंड ना हो, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइंड नहीं हो। और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डेराइव्ड हो, या फिर मैं ये कहूँ कि एक्सेप्ट, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा सारी क्या होती है, डेराइव्ड। या फिर ये कह सकता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो हम क्वांटिटी डेराइव करते हैं वो क्या होगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 प्रकार की होती है। मैं नाम लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत करंट, और टेम्परेचर यानी कि ताप, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी ज्योतिक तीव्रता, अमाउंट ऑफ, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 प्रकार की होती है। और इनके अलावा सब क्या हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं। इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इनकी यूनिट क्या है, ठीक है, दूसरा इनका मैग्नीट्यूड क्या है। यानी एक तो हमें इकाई का पता होना चाहिए, दूसरा परिमाण का। मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम करते हैं n से रिप्रेजेंट। तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, n × u, जहां पे u क्या हो गया, साइज ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट कितनी बड़ी है। जैसे कि साइज ऑफ यूनिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए मैं कोई लेंथ की वैल्यू लेता हूँ 5 मीटर, इसको मैं 500 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो गए, 500 सेंटीमीटर। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो हम इससे क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि
जितनी छोटी यूनिट होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, परिमाण होगा। यानी कि जितना ज़्यादा परिमाण होगा उतना ही ज़्यादा कम यूनिट मतलब साइज होगी यूनिट की। इससे ये रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि साइज ऑफ यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होती है यूनिट। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिकल यूनिट्स कितने टाइप्स की होती है। फिजिकल यूनिट कितने टाइप की होती है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी की तरह दो टाइप्स की होती है। फिजिकल यूनिट दो टाइप की, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही फिजिकल यूनिट कितने हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। सेम ही है डेफिनेशन, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसी और यूनिट के द्वारा डेराइव्ड ना की गई हो, किसी और यूनिट के टर्म्स में नहीं निकाली गई हो, या फिर मैं कहूँ अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, ये भी कह सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी यूनिट जो फर्दर सिंपलर टर्म में नहीं निकाली गई हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मीटर पर सेकंड, ये यूनिट किसकी होती है, वेलोसिटी की, यानी कि वेग की यूनिट होती है ना। तो ये क्या है, मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और इनसे क्या बन रहा है, वेलोसिटी। तो जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हो उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के तो हो गए एग्जाम्पल मीटर और सेकंड, यानी कि ये अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, ये और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं टूट सकती, लेकिन ये टूट सकती है। डेराइव्ड यूनिट डेराइव होती है किससे, फंडामेंटल यूनिट से। अब हम देखते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या हो गई, कितने टाइप्स की होती है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये होती है 4 टाइप की। पहला है CGS सिस्टम, दूसरा है आपका FPS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम और चौथा है SI सिस्टम। CGS सिस्टम हो गया आपका, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। ऐसे ही FPS में F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकंड। MKS में M क्या हो गया, मीटर, K हो गया आपका, क्या हो गया kg। आपका ये वेट चल रहा है ना, सॉरी मास चल रहा है, तो K क्या हो गया, kg, और S क्या हो गया आपका, सेकंड। ये CGS कहाँ से आई है, CGS आई है आपकी, ये क्या है, फ्रेंच यूनिट है, फ्रांस से आई है आपकी। FPS कहाँ से आई है, FPS आई है आपकी ब्रिटिश यूनिट से आई है, ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं इसको। MKS भी फ्रांस से आई है, मतलब फ्रेंच लोग इसको फॉलो करते हैं। अब देखो जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट CGS एंड MKS का एक एक्सटेंडेड यानी कि एक विकसित या फिर नवीनतम रूप कह सकते हैं। CGS और MKS का क्या है, नवीनतम रूप है। ये भी किसके इक्विवेलेंट है, ये है ना फ्रेंच स्टैंडर्ड
यूनिट के मतलब एसआई के फ्रेंच लोगों ने अपना एक अलग एसआई सिस्टम निकाला था और उसका है ना इक्विवेलेंट एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाने लगा। एसआई यूनिट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला तो है बेसिक यूनिट्स और दूसरा क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। बेसिक यूनिट्स आपकी वही जितनी फंडामेंटल होती है, जैसे फंडामेंटल होती है वही होगी बेसिक यूनिट्स, 7 प्रकार की होती है। और सप्लीमेंट्री आपकी 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है, ये दोनों ही है ना आपके एंगल्स होते हैं। पहला है आपका प्लेन एंगल, इसका यूनिट होगी रेडियन। दूसरा आपका होगा सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल का, मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल का होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। अब 7 जो अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, वही 7 बेसिक यूनिट्स हो जाएगी। जैसे कि लेंथ पढ़ा था, लेंथ देखा था, मास देखा था यानी कि द्रव्यमान देखा था, टाइम समय, टेम्परेचर यानी कि ताप, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत करंट या धारा भी बोलते हैं, विद्युत धारा। फिर हमने देखा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योतिक तीव्रता। और लास्ट हमने देखा था क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके सिंबल्स क्या है, सिंबल्स आप देख लो। लेंथ का हो जाएगा मीटर, या फिर यूनिट कह दूं मैं, इनके यूनिट्स भी कह सकते हैं हम, कि इन जो बेसिक आपकी यूनिट्स है इनको हम किस तरह से सिंबलाइज करते हैं। लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकेंड, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, सेकेंड को हम एस से डिनोट करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। टेम्परेचर का हो गया केल्विन, विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योतिक तीव्रता का हो गया कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर्स हो गया आपका मोल। ये 7 तरह की बेसिक यूनिट्स हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रीफिक्स जो कि हम यूनिट सिस्टम में यूज कर सकते हैं। या आपने पहले देखे भी होंगे कहीं ना, छोटी क्लासेस में भी देखे होंगे आपने। एक तो होते हैं वो प्रीफिक्स जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ज्यादा हो, और एक वो प्रीफिक्स जिसका परिमाण बहुत कम हो। ये तो है परिमाण बहुत ज्यादा होना, ये है परिमाण बहुत कम होना। पहले हम ज्यादा वाले का देख लेते हैं। ये हमेशा 10 की पावर में लिखे जाएंगे। तो मैं शुरू से करता हूँ, 10 की पावर 1 2, इस तरह से 10 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। 10 की पावर 1 को हम कहते हैं डेका, और इसको लिखते कैसे हैं, डीए से, सिंबल है इसका डीए। 10 की पावर 2 को कहते हैं अपन हेक्टो, इसको लिखते हैं एच से। 10 की पावर 3 को लिखते हैं अपन किलो, और इसको सिंबलाइज करते हैं अपन के से, स्मॉल के से, ये स्मॉल के है। फिर 10 की पावर 6 इसको अपन बोलते हैं मेगा, और इसको लिखते हैं एम से। 10 की पावर 9 को कहते हैं अपन गीगा,
गीगा बोलते हैं। जैसे गीगाबाइट होता है ना कंप्यूटर में, वैसे गीगा या फिर जीबी कह दो आप। आपको नेट किस में मिलता है? जीबी में मिलता है ना। कोई पर डे 1.5 GB का डाटा रिचार्ज कराता है, तो वो जो गीगा है ना वो है। ये कितना होता है? 10⁶, 10⁹ और इसको सिंपलाइज कैसे करते हैं? जी से। 10⁻12 होती है टेरा। जैसे आपकी हार्ड डिस्क आजकल टेराबाइट्स में आने लग गई, टीबी में आने लग गई, तो टेरा टेरा कितना होता है? कैसे सिंपलाइज करें इसको? टी से। और होता कितना है? 10⁻12। 10⁻15 कितना हो गया? 10⁻15 पेटा। इसको पेटा बोलते हैं और इसको सिंपलाइज करते हैं पी से। 18 होता है हेक्सा, इसको ई से सिंपलाइज करते हैं। ऐसे ही जिनका परिमाण बहुत छोटा हो, जैसे कि 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18। इनको क्या क्या कहते हैं? -1 को बोलते हैं हम डेसी, -2 को बोलेंगे अपन सेंटी, जैसे सेंटीमीटर होता है। इसको -3 को मिलेंगे मिली, जैसे मिलीमीटर होता है। -6 को बोलेंगे हम माइक्रो। ऐसे ही 10⁻⁻9 को बोलेंगे हम नैनो। ये है माइक्रो, ये है नैनो। -12 को बोलेंगे अपन पिको। -15 को बोलेंगे अपन फेम्टो। और -18 को बोलेंगे अपन एटो। इनको सिंपलाइज कैसे करेंगे? डेसी को करते हैं स्मॉल डी से, सेंटी को करेंगे सी से, मिली को एम से, माइक्रो को करेंगे म्यू से, नैनो को करेंगे एन से, पिको को पी से, फेम्टो को करेंगे एफ से और एटो को करेंगे ए से। ऐसे इनको सिंपलाइज कर दिया। ये क्या है? अपने प्रीफिक्स। ये हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें ये सब काम आएगी, तो इनको याद रखना है हमें। जैसे कि मेरे को अगर मेगा ओम लिखना हो, मेगा ओम कितना हो गया? +6 ओम हो गया ना। ओम में मेरे को लिखना हो मेगा ओम को, तो मैं कैसे लिखूंगा? 10⁶ ओम। मेगा की जगह मैंने क्या 10⁶ लिख दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं बड़ी क्वांटिटी के रूप में प्रीफिक्स को। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स यूनिट की प्रैक्टिकल्स यूनिट क्या होती है। देखो, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होती है जिसमें या तो आपके बहुत कम वैल्यू आएगी, है ना, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करते हैं अपन, या तो बहुत कम वैल्यू आएगी या बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। बहुत कम के लिए अपन ने प्रीफिक्स यूज किए और बहुत ज़्यादा के लिए भी प्रीफिक्स यूज किए। अब वो प्रीफिक्स ही उनके ही बस नाम दे दिया, आपके अलग से नाम दे दिए। तो हमें ना अलग अलग चीज़ों के अलग अलग यूनिट्स की हम प्रैक्टिकल यूनिट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की देख लेते हैं, दूरी की प्रैक्टिकल यूनिट्स। पहले तो हम देख लेते हैं कि जब आपकी डिस्टेंस बहुत छोटी हो, स्मॉल डिस्टेंस के लिए कितने टाइप्स की प्रैक्टिकल यूनिट्स है यहाँ पे। देखिए, एक तो होता है आपका फर्मी, ठीक है, ये होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 को क्या बोलते थे अपन? फेम्टो बोला था ना, फेम्टो बोला था। फेम्टो मीटर भी बोल सकते हैं इसको। फर्मी को क्या बोल सकते हैं? फेम्टो मीटर। और ये किस यूज में होती है? ये होती है जैसे कोई एटम है, उसका जो न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियर एटम यानी किसी परमाणु का न्यूक्लियर नाभिक, उसकी जो साइज होती है उसको मेजर अपन फर्मी से करते हैं। या आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप एटम पढ़ोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियर की साइज है ना अपन फर्मी में मेजर करेंगे।
दूसरी अपन प्रैक्टिकल यूनिट कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम को, जिसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, एंगस्ट्रॉम को ए ऊपर ये पॉइंट, ये हल्का सा छोटा सा सर्किल, इस तरह से मेजर करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसका क्या यूज है, आपका वेवलेंथ मेजर करने का काम है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, ये मेजर करते हैं अपन एंगस्ट्रॉम में। ये भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, या फिर आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th या 10th, हाँ 10th में पढ़ा होगा कि अपन किसी प्रिज्म में से एक वाइट लाइट निकालते हैं तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, और उन 7 की हमने लैम्डा देखी थी। ये जो लैम्डा है ना, ये एंगस्ट्रॉम में आपने पढ़ी होगी, यानी कि 10⁻⁻10 की घात में आपने ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू देखी होगी, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गई स्मॉल डिस्टेंस के लिए। अपन वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की, नैनोमीटर, जो कि क्या काम आती है, वेवलेंथ। और चौथी होती है माइक्रोन। माइक्रोन ये भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है, और ये होती है 10⁻⁻6। ठीक है, इसको माइक्रो भी कहते हैं, म्यू माइक्रो। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, अपन प्रीफिक्स में देखा था 10⁻⁻6, यही होती है माइक्रो वैल्यू, और इसे माइक्रोन भी कह सकते हैं। अब हम ये तो हमने देखा स्मॉल डिस्टेंस की, अब हम देखते हैं लार्ज डिस्टेंस की प्रैक्टिकल यूनिट, यानी कि जब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 साल में तय की गई दूरी कितनी हो जाए, क्या कहलाएगी, लाइट ईयर कहलाएगी। 1 लाइट ईयर बराबर होता है, कितना होता है, पहले तो ये बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हम स्पीड, चूंकि लाइट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो स्पीड किसकी देखेंगे, लाइट की देखेंगे। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम, ईयर, टाइम क्या दे रखा है, ईयर, और एक ईयर में होते हैं 365.25 दिन। ठीक है, तो एक लाइट ईयर कितना हो जाएगा, ये तो आ रहे हैं आपके दिनों में, मेरे को इसको करना है सेकंड्स में, सेकंड्स में निकालना है, क्योंकि अपनी एसआई सिस्टम क्या है, एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की मीटर होगी, है ना, और स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो अगर मेरे को इस सेकंड को उड़ाना होगा तो ये मेरे को सेकंड में चाहिएगी, तभी मैं इस यहाँ पे अगर सेकंड आएगा तभी ये सेकंड से सेकंड कटेगा और आपकी रिजल्ट मीटर में आएगा, इसलिए मेरे को इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, गुणा ये कितना है 365.25, फिर ये तो है दिनों में, अगर दिनों को मैं घंटों में करूँगा तो 24 से मल्टीप्लाई होगा, और इन घंटों को अगर मैं मिनट में करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, और इन्हीं मिनट को मैं सेकंड में करूँगा तो फिर से 60 का मल्टीप्लाई होगा, और ये आ गया आपका सेकंड। ये वैल्यू आपकी सेकंड में इस तरह से आएगी, 365 दिन जो है वो सेकंड्स में इस तरह से आएंगे, और ये सेकंड
इस सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी वैल्यू मीटर में आ जाएगी, जो कि हमें निकालनी थी। तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका एक लाइट ईयर की वैल्यू है। इसका यूज जो है एस्ट्रोनॉमी में होगा। एस्ट्रोनॉमी जितनी भी बड़ी यूनिट्स है डिस्टेंस की, वो सारी की सारी एस्ट्रोनॉमी में यूज होगी। दूसरा अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस की, लास्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने की यूनिट्स, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, AU बोलते हैं इसको। एक AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सारी आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स में इस तरह की वैल्यू आती है, आपको सीधा दिया हुआ होगा 1 AU यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल। कह देंगे कि नहीं, दो ग्रहों के बीच की दूरी क्या हो गई, 1 ही AU। तो आपको जब अगर कैलकुलेशन मान लीजिए फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में निकालनी होगी, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आपकी ये मैग्नीट्यूड आना चाहिए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है 1 AU का, ये मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है। और ये क्या हो गया, यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। ये तो क्या हो गया N, और ये हो गया आपका U। इसी फॉर्म में करते हैं ना अपन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर, तो इस तरह से। और ये क्या होता है, मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, यानी कि सन से अर्थ की जो एवरेज दूरी है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी डिस्टेंस मापने की जो यूनिट है वो हो जाएगी पारसेक। एक पारसेक कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एक सेकंड। ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, ये एंगल की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये सेकंड को शो करते हैं। और जब इस तरह की चीज अगर आपको दिख जाए तो ये एंगल है, टाइम मत कर देना है इसको, ये एंगल की वैल्यू है। और अगर इस एंगल को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं, रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था मैंने, आप याद करो जब मैंने मैथमेटिकल टूल्स बताए थे आपको कि आपका ये किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट होता है। अगर इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3600 बाई 180 रेडियन। ये आपकी रेडियन में यूनिट है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1.49 गुना 10⁻11 मीटर। तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.16 मीटर। ये आ गई आपकी एक पारसेक की वैल्यू। एक पारसेक की वैल्यू होगी 3 × 08 × 10⁻16 मीटर। अब हम तीनों में देखें, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, देखो घात सबसे बड़ी किसकी है, 10 की घात यहाँ 15 है, यहाँ 10 की घात 11 है, और यहाँ पे 10 की घात 16 है। तो आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी पारसेक। अगर इन तीनों में देखूं सबसे बड़ी होगी पारसेक, उसके बाद होगा आपका लाइट ईयर, और उसके बाद होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी कभी कभी क्या पता पूछ ही ले, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की क्या है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होगी पारसेक। तो ये तो होगी आपकी डिस्टेंस। अब हम इनका रिलेशन देख लेते हैं, पारसेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में। तो ये देखो रिलेशन आप याद रख लो, एक लाइट ईयर बराबर होता है 6 × 3
10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। ये आप कैलकुलेट करोगे ना तब ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करना भी मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। और 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3 × 2 6 लाइट ईयर। देखो ये कैसे आई, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 AU। ये रेशियो में कितना हो जाएगा, लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 × 10⁻15 और 1 AU की वैल्यू क्या होती है 1.5 × 10⁴। तो देखो लाइट ईयर तो यहीं रहने दो, AU वहां जाने दो, ठीक है। तो आपका AU तो आ जाएगा यहाँ और इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। इस तरह से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसी तरह से पारसेक की निकल जाएगी। ये तो होगी लंबाई की चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया की प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। एरिया की पढ़ेंगे, टाइम की पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे प्रेशर की। ये 3 हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे, फिर हम उसके बाद आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।